हेलो स्टूडेंट्स, आज के इंग्लिश वीडियो में हम लोग क्लास 5 की बुक सनशाइन के यूनिट 4A का चैप्टर द बैम्बू प्रिंसेस पढ़ने जा रहे हैं। यह इस चैप्टर का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग द बैम्बू प्रिंसेस चैप्टर का पढ़ेंगे और अर्थ को समझेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। द बैम्बू प्रिंसेस, बैम्बू का मतलब बांस, प्रिंसेस का मतलब राजकुमारी। तो बच्चों, इसे सुनकर तुम लोगों के मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे राजकुमारी मतलब राजा की बेटी और बांस तो एक पेड़ है, तो फिर वो बांस की राजकुमारी कैसे हुई। तो चलिए बच्चों, हम लोग कहानी को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उसे बैम्बू प्रिंसेस क्यों कहा गया। पढ़ने से पहले हम लोग कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी डू यू लाइक, तुम लोगों को किस तरह की कहानियां पसंद है। बच्चों, कहानियां बहुत तरह की होती हैं, जैसे इसमें एक राजकुमारी की कहानी है, कहानी जानवरों की, पशु पक्षियों की भी होती है, जैसे कि पंचतंत्र में है। इसी तरह जातक कथाओं में एक बंदर पर कहानी दी हुई है। तो तुम लोगों को किस तरह की कहानियां पसंद आती हैं? व्हाट आर फोक टेल्स, लोक कथाएं या दंत कथाएं क्या होती हैं? तो लोक कथाएं मतलब वे कहानियां जो हम अपने पूर्वजों से सुनते हैं, जैसे तुम लोग अपने नाना नानी या दादा दादी से सुने हो। नाना नानी या दादा दादी अपने नाना नानी या दादा दादी से सुने हैं, मतलब वे कहानियां जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती है और किसी को पता नहीं है कि यह कहानी कब की थी या यह कहानी कितनी प्रामाणिक है। नाउ रीड द फोक टेल ऑफ जापान एंड एंजॉय द स्टोरी। चलो अब जापान की एक लोक कथा पढ़ते हैं और कहानी का आनंद लेते हैं। यह कहानी बैम्बू प्रिंसेस, यह जापान की लोक कथा है। जिस तरह बच्चों हम लोग भारत देश में रहते हैं, उसी तरह जापान भी एशिया महाद्वीप का एक देश है, जिसे तुम लोग यहाँ मानचित्र में देख रहे हो। तो यह कहानी जापान की लोक कथा है। तो चलो हम लोग कहानी को पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। रीड एंड एंजॉय, पढ़ो और आनंद लो। एन ओल्ड बैम्बू कटर वॉज गोइंग होम इन द इवनिंग, बांस काटने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति शाम के वक्त अपने घर जा रहा था। दिन भर बांस काटा था और शाम को वह अपने घर लौट रहा था। फार अवे among the stalks of the feathery bamboo he saw a soft light, दूर नरम बांस के डंठलों के बीच उस बूढ़े व्यक्ति ने एक नरम रोशनी देखी। जैसा कि तुम लोग यहाँ देख रहे हो, उसे कुछ रोशनी जैसी बांस के डंठलों के बीच दिखाई देती है। He went nearer to see what is it was and found it came from within one of the stalks. उसने पास जाकर देखना चाहा कि वह क्या है और उसने पाया कि वह रोशनी एक बांस के डंठल के भीतर से आ रही थी। तो रोशनी को देख करके वह बूढ़ा व्यक्ति उस रोशनी के पास जाकर देखता है कि रोशनी कहाँ से आ रही है और देखता है कि रोशनी एक बांस के डंठल के भीतर से आ रही है। He opened the bamboo stack carefully and found a tiny baby girl. उसने सावधानी पूर्वक उस बांस के डंठल को चीरा और उसके अंदर उसे एक छोटी सी बच्ची मिली। जब वह बांस के डंठल को बहुत ही सावधानी से खोलता है तो उसे इस तरह से डंठल के भीतर से एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची मिलती है। She was only a few inches tall but as beautiful as a fairy. वह केवल कुछ इंच लंबी थी लेकिन एक परी के समान खूबसूरत थी। वह बहुत छोटी थी, कुछ ही इंच लंबी थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी, परी जैसी देखने में लग रही थी। Indeed, he wondered if she was really a fairy. वह सोचने लगा कि क्या वास्तव में वह परी थी।
He carried her home and told his wife how he had found her. वह उसे अपने घर ले आया और अपनी पत्नी को बताया कि वह उसे कैसे मिली। देखो बच्चों, इस तरह से हथेली में उस छोटी सी बच्ची को अपने घर लेकर के आया। तुम लोग देख सकते हो कि वह बच्ची कितनी छोटी थी। They become glad because they have no child. दोनों बहुत खुश हो गए क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। They loved her as their own. वे उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगे। तो जब वह बूढ़ा व्यक्ति उस बच्ची को अपने घर लेकर के आया, अपनी पत्नी को बताया कि वह बच्ची उसे किस तरह से मिली, तो दोनों बहुत खुश हो गए क्योंकि उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे और दोनों अपने बच्चे की तरह उस बच्ची से प्यार करने लगे, उसकी देखभाल करने लगे। In a few years, she had grown to be a young girl. कुछ ही वर्षों में वह बच्ची जवान हो गई। She was sweet, kind and beautiful. वह बहुत प्यारी, दयालु और सुंदर थी। A soft light always seemed to follow her. वो जहां भी जाती एक हल्की रोशनी हमेशा उसके साथ रहती थी। जैसा कि तुम लोग यहाँ पर भी देख रहे हो, एक रोशनी उसे हमेशा घेरे रहती थी, उसके साथ में रहती थी। When the time came to name her, they called her Bamboo Princess because she was found among the bamboos. जब उसके नामकरण का समय आया तो उन्होंने उसका नाम रखा बांस की राजकुमारी। क्यों? क्योंकि वह बांस के झुरमुट में पाई गई थी। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों को पता चल गया कि उस राजकुमारी को बैम्बू प्रिंसेस क्यों कहा गया। क्यों कहा गया बच्चों? क्योंकि उस राजकुमारी को बांस के झुरमुटों में पाया गया था। वहां से वह बूढ़ा व्यक्ति उसे अपने घर लेकर के आया था। She was pretty and different from others. वो बहुत सुंदर थी और दूसरों से अलग थी। People heard of how beautiful she was and many people peeped through the hedge to have a glimpse of her. लोगों ने उसकी सुंदरता के बारे में सुना और बहुत से लोग उसकी एक झलक पाने के लिए बाड़े घेरे से झांकते थे। हेज कहा जाता है बच्चों घर के चारों ओर इस तरह से जो बाड़ लगी रहती है के बारे में सुनकर लोग उसे देखने के लिए उसके घेरे के बाहर से झांकते थे कि किसी तरह से उस सुंदर राजकुमारी की एक झलक उन्हें देखने को मिल जाए। Anyone who had a look at her came again and again to see her. जो भी उसे एक बार देख लेता वो उसे देखने के लिए बार बार आता। मतलब एक बार देखने से लोगों का मन नहीं भरता, वे बार बार उसे देखने के लिए उसके घर के चारों ओर चक्कर लगाते। Among those who came often to the hedge were 5 princes. जो लोग उसे देखने के लिए बार बार आते उसमें से 5 राजकुमार थे। बहुत से लोग उसे देखने के लिए आते और 5 राजकुमार भी ऐसे थे जो बार बार उसे देखने के लिए आते थे। Each one thought the bamboo princess was the most beautiful girl he had ever seen and wished her to be his wife. हर एक राजकुमार को लगता था कि बांस की राजकुमारी जैसी सुंदर लड़की उन्होंने कभी नहीं देखी और वे चाहते थे कि वह उनकी पत्नी बने। So each of the 5 princes sent proposal to the father of bamboo princess asking to marry her. इसीलिए 5 राजकुमारों में से प्रत्येक ने बांस की राजकुमारी के पिता को विवाह का प्रस्ताव भेजा। 5 राजकुमार उस राजकुमारी से शादी करना चाहते थे, तो इसीलिए उन 5 राजकुमारों ने शादी का प्रस्ताव उस बूढ़े व्यक्ति के पास भेजा।
It so happened that all 5 proposals were brought to the old man at the same time. वे सभी 5 प्रस्ताव उस बूढ़े व्यक्ति के पास एक ही समय पहुंचे और ऐसा हुआ कि 5 राजकुमारों द्वारा भेजा गया प्रस्ताव उस बूढ़े व्यक्ति के पास एक ही साथ पहुंचा. The old man did not know which one to choose, what to do. बूढ़े व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसे चुने, वह क्या करे, क्योंकि 5 राजकुमारों के प्रस्ताव उसके पास एक साथ आ गए थे. He was afraid that if he chose one of the princes, the other 4 would be angry. उसे डर था कि यदि वह एक राजकुमार को चुनेगा तो बाकी 4 नाराज हो जाएंगे. But the princess had a plan. परंतु राजकुमारी के पास एक योजना थी. Let them all come here, then we can choose better, the princess said. राजकुमारी ने कहा कि हम सभी राजकुमारों को एक साथ बुलाएंगे, तभी हम बेहतर को चुन पाएंगे. तो बच्चों, यह था द बैम्बू प्रिंसेस कहानी का पहला भाग. अगले भाग में हम लोग जानेंगे कि राजकुमारी की योजना क्या थी और जब 5 राजकुमार एक साथ राजकुमारी के घर पहुंचते हैं तो क्या होता है. तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.